हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आपके लिए। अगर स्टूडेंट आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। तो स्टूडेंट हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में लास्ट हम 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 12 में आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे प्राचलिक फलन, ठीक है। प्राचलिक फलनों के अपकलन कैसे करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो देखो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या है स्टूडेंट, यदि एक्स और वाई दोनों, ठीक है, किसी तीसरी चर राशि के फलन है तो तीसरी राशि को हम लोग प्राचल बोलते हैं, ठीक है। और इन समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। मतलब देखो स्टूडेंट, ये मतलब एक्स जो वाई है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, किसी तीसरे चर में फलन होनी चाहिए। जैसे लिखा है देखो, एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर क्या लिखा, जी टी लिखा है। मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक्स जो है वो टी में फलन है और वाई भी टी में फलन है, ठीक है। जहाँ पर टी क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। मतलब टी का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। और एक्स जो वाई होती है, ठीक है, एक्स और वाई कैसे होते हैं, परतंत्र परतंत्र चर राशियाँ होती हैं। मतलब एक्स जो वाई हैं वो टी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, मतलब टी पर निर्भर करती हैं। तो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के सापेक्ष, ठीक है। तो हमने देखो लिखा है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एफ टी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एफ टी का हो जाएगा स्टूडेंट एफ डैश टी डैश, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग बाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बाई लिखा है जी टी लिखा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टी के सापेक्ष करेंगे। तो लिखा है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, जी डैश टी लिख देंगे। स्टूडेंट हमें निकालना है तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स में ऊपर नीचे डी टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसकी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है देखो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ से वैल्यू गलत रख गई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जी होगा, ठीक है, और यहाँ पे एफ होगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश होगा। तो डी वाई अपॉन डी एस हो जाएगा जी डैश टी अपॉन में एफ डैश टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। या फिर स्टूडेंट देखो एक्स बराबर एफ थीटा या फिर वाई बराबर जी थीटा, ठीक है। मतलब इक्वेशन इस टाइप में भी लिखी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या है, स्वतंत्र चर है, और एक्स वाई क्या है, परतंत्र चर राशियाँ हैं। तो स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले एक्स का हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमने लिख दिया डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ एफ थीटा। तो ये हो जाएगा एफ डैश थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखो वाई का करना है थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा और जी थीटा। तो ये हो जाएगा जी डैश थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। मतलब स्टूडेंट ये जो लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, ठीक, इसमें ऊपर नीचे इसको हम डी थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इनकी वैल्यू रख देते, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिख गया, ठीक है, इसको हम लोग सही कर देते। तो ऊपर आएगा देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा जी डैश आएगा और नीचे आएगा एफ डैश आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं, आप लोग तैयार कर लेना। इसका देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज हम करेंगे आज 5J करेंगे, ठीक है, जहाँ पे लिखा है डी वाई डी एक्स याद करो, ठीक है। और पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू लिखा है बी साइन टी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टी में फलन है। तो ये जगह देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ए बाहर कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। और साइन टी का हो जाएगा, सॉरी कॉस टी का, ठीक है, कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस का ए साइन टी आ जाएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट बाई का करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, बी बाहर कर लेंगे, ठीक है, और साइन टी का कर देंगे कॉस टी, तो ये जाएगा बी कॉस टी हो जाएगा। इसका देखो स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला लगाएंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। चलो अच्छा वैल्यू रख देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो बी कॉस टी अपॉन में आएगा नीचे ए साइन टी। तो स्टूडेंट देखो हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो वो डी वाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो माइनस का बी अपॉन ए और कॉस टी अपॉन साइन टी, ये कॉट टी हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा बी अपॉन ए कॉट टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखो स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा देखो x इक्वल टू a cot t प्लस log 10t/2। ये लिखा स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसको ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा, एक को तो बाहर कर लेंगे, ठीक है। और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस, अब log 10t/2 कर रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इतने पार्ट को x मानना, ठीक है। तो बन जाएगा log x, log x का होता है 1 अपॉन x होता है, ठीक है। वैल्यू वही रखना है, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ 10t/2 करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा देखो dx अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन 10t/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे, अब ये 10t/2 का कैसे करेंगे, 10t/2 का करेंगे, 10 का होता है तो इतने पार्ट को x मानना पहले, ठीक है। तो बन जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x का होता है हमारे पास सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा। और इनटू में करेंगे स्टूडेंट देखो, फिर इसका और करेंगे, ठीक, जिसको हमने माना था। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ t/2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही से लिख देते, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट dt। इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ये dx अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन dt इक्वल टू a, और स्टूडेंट देखो माइनस का साइन t, माइनस का साइन t प्लस, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है देखो, यहाँ पे इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते, ठीक है। साइन कॉस में चेंज कर लेते, ऊपर देखो सेक स्क्वायर t/2 लिखा, तो नीचे लिख देना इसको। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन जो 10 लिखा था उसको लिख दे रहे हैं साइन t/2 अपॉन में कॉस t/2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 इंटू स्टूडेंट देखो यहाँ पे d अपॉन डी टी t/2, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और t का कितना हो जाएगा, t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक पावर। तो ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा देखो dx अपॉन डी टी आ जाएगा a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ये 2 बाहर कर लेते, तो 2 साइन t/2 और कॉस t/2, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और साइन t/2 एक कॉस बचाता। और ये फार्मूला स्टूडेंट होता है देखो 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो साइन 2t तक फार्मूला लिखा है, तो dx अपॉन dt हो जाएगा हमारे पास a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन, ये फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट, साइन 2t तक फार्मूला है, तो t/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt हो जाएगा a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है इसका। तो dx अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास a माइनस का, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा देखो साइन टी है, इधर एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से dx अपॉन dt हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो dx अपॉन dt हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये इसको देखो क्या करना है स्टूडेंट, देखो y इक्वल टू गिवन है हमारे पास a साइन टी गिवन है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते देखो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट dy अपॉन dt इक्वल टू a को बाहर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो dy अपॉन dt हो जाएगा a कॉस t हो जाएगा स्टूडेंट। निकालना था स्टूडेंट देखो हमको dy अपॉन dx निकालना था, तो लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a कॉस t अपॉन में आएगा देखो dx अपॉन dt की वैल्यू स्टूडेंट देखो ये रख दो, ठीक है। dx अपॉन dt की वैल्यू ये रखी है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ठीक है स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जाएगा ऊपर, ये साइन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो साइन टी अपॉन में हो जाएगा कॉस टी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 10 टी आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन टी अपॉन में कॉस टी लिखा है, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा देखो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और वाई इक्वल टू लिखा है बी सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में थीटा लिखा है यहाँ पे। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ पे सबकलन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा ए टेन स्क्वायर टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब बाई का कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा ए इंटू और सेक थी सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा बी और सेक थीटा का करेंगे, सेक थीटा का डिफरेंस है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ से स्टूडेंट निकाल लेते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला पड़ा था डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है देखो स्टूडेंट बी सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में स्टूडेंट देखो ए सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास बी बाई ए और टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा, तो बी बाई ए टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। चाहो तो स्टूडेंट देखो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, तो टेन को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और सेक थीटा को चेंज करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए टेन नहीं होगा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर आ गया। इसका देखो स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी वाई इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष का दर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये सबसे पहले निकाल लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा डी अपॉन डी टी टू कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो 2 बार कर लेते हैं। ठीक है, डी अपॉन डी टी कॉस स्क्वायर टी। तो स्टूडेंट देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 इंटू, ठीक है इतने पार्ट को x मान लेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 कॉस टी हो जाएगा। और फिर देखो स्टूडेंट डी अपॉन डी टी और करेंगे किसका, जिसको मानते हैं हम लोग कॉस टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस टी और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन टी आ जाएगा, तो माइनस का 4 साइन टी कॉस टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। इसका देखो वाई और निकाल लेते। ठीक है, तो वाई इक्वल टू लिखा था हमारे पास 6 साइन स्क्वायर टी। अब देखो स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास 6 बार कर देते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू, अब देखो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा 6 इंटू, अब इतने पार्ट को x मानना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, मतलब 2 साइन टी, फिर डी अपॉन डी टी ऑफ जिसको माना था साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास 12 साइन टी, और साइन टी का कर लो कितना हो जाएगा कॉस टी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब निकालना था। ठीक है हमको, तो फॉर्मूला लगा देंगे डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में
डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रख देते, ठीक है, 12 साइन टी कॉस टी अपॉन में, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -4 साइन टी कॉस टी, -4 साइन टी कॉस टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल कर देना। इसको देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर लिखा है x इक्वल टू रूट में है साइन 2t y इक्वल टू है अंडर रूट में cos 2t। तो चलो देखो स्टूडेंट, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे t होगा, ठीक है, और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं की, सही, ओके। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dt अंडर रूट में हो जाएगा साइन 2t, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो क्या करना है, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इतने पार्ट को x मानेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा ये हमारे पास रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, वैल्यू वही पुट कर देना, ठीक है, ये फिर इनटू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन 2t करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बता दें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इतने पार्ट को x मानेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, फिर जिसको माना था उसका और करेंगे। अब देखो 1/2 और रूट में आएगा साइन 2t, ठीक है, इनटू, अब देखो साइन 2t का कितना हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है, इनटू फिर d अपॉन dt और करेंगे हम लोग 2t का और करेंगे, तो 1/2 कॉस 2t, और ये आ जाएगा 2t का और हो जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे आएगा अंडर रूट में साइन 2t आएगा, साइन 2t, ये 2 से 2 कैंसिल कर देना स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग dx अपॉन dt लिख लेते हैं, dx अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा cos 2t अपॉन में नीचे cos 2t अपॉन नीचे अंडर रूट में साइन 2t। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो y इक्वल टू लिखा था अंडर रूट में cos 2t लिखा था, ठीक है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, देखो d अपॉन डी टी ऑफ अंडर रूट में cos 2t, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, देखो इतने पार्ट को x मानेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट x, और रूट x का हम बता चुके हैं, ठीक है, रूट x का होता है 1/2 रूट x इनटू, ठीक है, फिर d अपॉन डी एक्स उसका और करना है, ठीक है, जिसको हम लोग मानेंगे, तो cos 2t का और कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, स्टूडेंट देखो cos 2t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन 2t आएगा, ठीक है, इंटू फिर d अपॉन डी टी और करेंगे हम लोग 2t का और करेंगे, 2t का, ठीक है, यहाँ पे 2t और अपॉन में आएगा देखो अंडर रूट में cos 2t, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 साइन 2t अपॉन में नीचे आएगा रूट में आएगा cos 2t, ठीक है, इंटू स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, d अपॉन डी टी ऑफ 2t, तो 2 बार कर लेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ t, मतलब t का t के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। अब निकालना हमको 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है अभी, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास माइनस का जाएगा साइन 2t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t, तो निकालना तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स है,
तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो इसकी तो वैल्यू देखो ऊपर रखी थी, इसकी वैल्यू रख देते हैं और इसकी वैल्यू रख देते। तो ये वैल्यू रखी हमारे पास माइनस की साइन टू टी अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में कॉस टू टी, ठीक है। और नीचे आ जाएगा देखो ये वाली वैल्यू रख देते, ठीक है। तो कॉस टू टी अपॉन नीचे अंडर रूट में साइन टू टी, ठीक है। अब क्या करना स्टूडेंट देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस का साइन टी और रूट में साइन टू टी होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे साइन टू टी स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे साइन टू टी अंडर रूट में आ जाएगा साइन टू टी, नीचे आ जाएगा देखो कॉस टू टी अंडर रूट में साइन टू टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस का, इसको लिख देते हैं साइन टू टी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन टू टी की पावर 1/2। नीचे हो जाएगा देखो कॉस टू टी और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है स्टूडेंट, मिस्टेक हो गई थी। कॉस टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस टू टी की पावर 1/2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस की, देखो पावर ऐड कर लेते, ठीक है। ऊपर आ जाएंगी साइन टू टी की पावर कितनी हो जाएगी, ऐड कर लो 1, और 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। नीचे आ जाएगा देखो कॉस टू टी की पावर 3/2। अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो पावर समान है, ठीक है। तो इसको साइन अपॉन कॉस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन टू टी की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा देखो x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी। तो डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा ए टी का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस टी। वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास ए 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब निकालना तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी टी, नीचे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं ए साइन टी अपॉन में नीचे कितना आएगा देखो ए 1 माइनस कॉस टी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। और देखो स्टूडेंट ऊपर साइन टी है, ठीक है, साइन टी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे हाफ एंगल। तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है। नीचे आ जाएगा देखो नीचे हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, ठीक है, ये 1 कैंसिल कर दो और देखो 1 माइनस कॉस टी है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे साइन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन में आएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 से 2 काट दो, एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास कॉस टी बाई 2 अपॉन नीचे साइन टी बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा कॉट टी बाई 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देखो एक्स इक्वल टू लिखा है 3AT, नीचे लिखा है 1 + TQ।
चलो स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले टी के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे भाग विधि लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हर का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। फिर हर को ऐसे ही रखते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ अंश 380 माइनस के 380 और फिर डी अपॉन डी टी ऑफ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे हम लोग हर मतलब 1 प्लस टी क्यू। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यू और इंटू, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो 3a बार कर लेते हैं, ठीक है। और टी के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 3a t इंटू इसका और कर लेते हैं देखो डी अपॉन डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यू। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर टी क्यू का करेंगे, टी क्यू का आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा नीचे देखो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, टी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दो देखो 3a का, तो 3a प्लस के 3a टी क्यू माइनस का 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो 9a टी क्यू और नीचे आ जाएगा देखो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, यहाँ पे बचा देखो 3a और यहाँ पे ये घटा लेते, ठीक है। माइनस के 9a टी क्यू है प्लस के 3a टी क्यू है, तो 3 माइनस का बचेगा 6a टी क्यू बचेगा अपॉन में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ऊपर से कॉमन ले लो 3a, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा देखो 1 प्लस टी क्यू। ये तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखो y का करते हैं, y लिखा हमारे पास 3a t स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस 3t क्यू, 1 प्लस टी क्यू लिखा, ठीक है स्टूडेंट। नीचे लिखा है 1 प्लस टी क्यू। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। देखो स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ भाग विधि लगेगी, ठीक है। अंश हर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का वर्ग कर देंगे, हर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब हर को ऐसे रखेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ अंश स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे। फिर माइनस, फिर अंश को ऐसे रखेंगे मतलब 3a t स्क्वायर और डी अपॉन डी टी ऑफ हर मतलब 1 प्लस टी क्यू, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है ऊपर। अब क्या करना देखो डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 प्लस टी क्यू रखो, ठीक है। तो 1 प्लस टी क्यू इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना, 3a बार कर लो, 3a बार लिख लेते इंटू, फिर देखो यहाँ पे टी स्क्वायर जो है, ठीक है, टी स्क्वायर का अपलन कर दो टी के सापेक्ष, ठीक है। देखो कितना आएगा 2t आ जाएगा, फिर माइनस स्टूडेंट देखो फिर ये वाला लिख लेते पार्ट, ठीक है। 3a स्क्वायर और ये आ जाएगा 0 प्लस इसका आ जाएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में था हमारे पास 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास, ये अंदर देखो 680 हो जाएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 680 प्लस ये हो जाएगा 6a की घात 4, ठीक है स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे, माइनस अब ये देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9a की घात 4 और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास 680 और ये बचेंगे हमारे पास 3a की पावर 4, नीचे बचेगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है स्टूडेंट।
अब इससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर से 380 कॉमन आ रहा, तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास 380 कॉमन, 380 कॉमन, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस टी क्यू, 2 माइनस टी क्यू अपॉन में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब निकालना था हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। चलो वैल्यू रख देते, ठीक है। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते, ठीक है। ये रखी है 3a 2 माइनस टी क्यू, और सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक हो गई, टी और होगा, ठीक है यहाँ पे, और फिर 2 माइनस होगा, और नीचे देखो स्टूडेंट ये आएगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा देखो डिवाइड में इक्वल, स्टूडेंट देखो यहाँ पे लगा देते, ठीक है। इक्वल यहाँ पे लगेगा, इक्वल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू रख देते, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रखी, ठीक है, 3a और 1 माइनस टी स्क्वायर, देख लेते स्टूडेंट, देखो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 2 और होगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 2, नीचे लिखा है 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है लासा, और 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा टी 1 माइनस टी क्यू, 1 माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 माइनस होगा, 2 माइनस, ठीक है। और नीचे कितना आएगा देखो, नीचे आएगा 1 माइनस 2 टी स्क्वायर आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर। स्टूडेंट देखो आंसर नहीं मैच करा, ठीक है, कहीं मिस्टेक होगी थोड़ी सी, देख रहे हैं कहीं पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। कॉमन लिया था यहाँ पे, अच्छा ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो ये आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट आंसर आपका मैच करा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़, और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो पास में जो बेल लगी है उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है। बेल को प्रेस करने से ये हो जाता है, ठीक है, जो हम वीडियोज अपलोड करते हैं उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ठीक है, जिससे आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख पाएंगे। और स्टूडेंट मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर लेना, ठीक है, और या फिर मुझे ट्विटर पे भी सर्च कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना, और मुझे टेलीग्राम पर भी सर्च कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और स्टूडेंट बता दें, ठीक है, अगर आप मुझसे डेली लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट बता दें, ठीक है, डेली लाइव क्लास में क्या होता है, ठीक है, आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा उसमें, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर किए जाएंगी, और आपकी जो डाउट्स होंगे, ठीक है, वो टोटल क्लियर किए जाएंगे, और उसमें संडे को जो होता है वो टेस्ट सीरीज रहेगी। तो स्टूडेंट लाइव क्लास में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।